हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है मरते हुए सदाबहार के प्लांट को हम किस तरह बचा सकते हैं। दोस्तों, कोई सी भी किस्म का सदाबहार हो, चाहे वो हाइब्रिड वैरायटी का हो या सिंपल वाला हो, देसी वाला, तो हर किस्म के सदाबहार में एक ही जैसी बीमारियां अटैक करती हैं, एक ही जैसी बीमारियां आती हैं। तो ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग दो मेन कारण हैं, दो मेन प्रॉब्लम्स हैं सदाबहार के पौधे के लिए। यानी कि अगर आप ज़्यादा पानी देते हैं, रोज़ पानी दे रहे हैं और पानी खुश्क होने से पहले पानी दे रहे हैं, तो उसमें भी ये इसकी रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाती है, जड़ से गलना शुरू हो जाता है और हमें पता नहीं चलता हमारा पौधा जड़ से गल चुका है। अंडर वाटरिंग के केस में पौधे को कम पानी मिलने की वजह से उसकी पूरे पौधे में न्यूट्रिशन नहीं पहुंचती हैं, ग़िज़ाइयत नहीं पहुंचती हैं, जिसकी वजह से पौधा हमारा कमज़ोर हो जाता है और इस समय पर कीड़े वगैरह जो है ना वो अटैक करते हैं, क्योंकि पौधा ऑलरेडी कमज़ोर हो चुका होता है। दोस्तों, जब भी आपके किसी पौधे में चूटियाँ लगें, यानी कि आंट्स, जब भी आप किसी पौधे में देखें तो ज़रूर उस पौधे को हर एंगल से चेक ज़रूर करें, क्योंकि चूटियाँ जो है ये मेन कारण होता है हमारे जो कीड़े मकोड़े हैं उनको दावत देने के लिए। चूटियाँ बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। ये चूटियाँ और मिलीबग्स और वाइट फ्लाइज ये सब मिलकर एक किंगडम होता है, इनका पूरा ख़ानदान होता है, जिसकी पूरे गुच्छे की सूरत में ये अटैक करते हैं पौधे पे। तो जब भी आपके प्लांट पे कहीं भी चूटियाँ नज़र आएँ तो आप उस प्लांट को, आप उस पौधे को ज़रूर चेक कर लें। तो वाइट जो आप देख रहे हैं ये एक किस्म के कीड़े हैं, इसको मिलीबग्स कहते हैं, और चूटियाँ और मिलीबग्स मिल के पौधे को ख़त्म कर देते हैं। तो स्पेशली ये करते क्या हैं, ये पौधे पे चिपक कर इसका रस चूसने लगते हैं। जो पौधे के अंदर जो नमी होती है इसकी डंडियों में, टहनियों में, वो सारी नमी चूस जाते हैं और ये पौधा मर जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं सदाबहार का पौधा आपके घर में सदाबहार ही रहे, 12 महीने फूल दे, तो आपको थोड़ी सी एहतियात करनी है इसके गमले में और इसकी मिट्टी में। यानी कि गमले के सिलेक्शन में गमले हमें सिर्फ मिट्टी के ही लेने हैं, जो टेराकोटा पॉट आते हैं वही लेने हैं। प्लास्टिक के पॉट में या ग्रो बैग्स वगैरह में ना लगाएं तो अच्छा होगा। इसके अलावा मिट्टी हमें इसमें ज़्यादातर बालू मिट्टी इस्तेमाल करें और लीफ कंपोज या कोकोपीट तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, सिर्फ और सिर्फ गाय का गोबर इस्तेमाल करें। सदाबहार के पौधे में दोस्तों एक और बीमारी आती है, इसको डाई बैक कहते हैं। यानी कि उसमें डंडियाँ इसकी सूखने लगती हैं, काली होने लगती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ। अक्सर ऐसा होता है पूरी शाख हमारी हरी भरी है, सिर्फ बीच में से उसका तना जो है वो काला हो गया है, वहीं से वो सूख गया है, नीचे से और ऊपर से सही है, बीच में से सूखी है। तो इन सब बीमारियों के लिए भी मेरी चैनल पे एक वीडियो पूरी कंप्लीट बनी हुई है, आप वो जाके देख सकते हैं। उसमें पूरा इसका प्रॉपर केयर हमें किस तरह करनी है वो बताया है मैंने। दोस्तों, अगर सदाबहार के पौधे में ओवर वाटरिंग हो गई, यानी कि ज़्यादा पानी डल गया और हमेशा इसकी मिट्टी गीली रह रही है, तो आप पानी रोक दें और इसकी मिट्टी की थोड़ी सी खुदाई कर दें। यानी कि पौधा तो बीच में होता है ज़मीन में, तो उसके चारों तरफ आप थोड़ी थोड़ी खुदाई कर दें, मिट्टी को थोड़ा थोड़ा उलट पलट कर दें किसी टूल की मदद से। उससे होगा ये कि एयरेशन जो है ना मिट्टी में अच्छा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका पौधा जानदार हो जाएगा और इस पे कीड़े मकोड़े कम अटैक करेंगे। दोस्तों, सदाबहार अगर आपने घर में रख रहे हैं तो कभी भी इसको इतना लैगी, इतना लंबा नहीं होने दें। लैगी होने में बहुत सारी मसले आते हैं, तेज़ हवा से, आंधी से गिर के टूट जाता है। इसके अलावा इसके पत्तों का और फूल का वज़न उससे भी गिर के टूट जाता है। तो कभी भी इसको इतना लैगी होने ना दें, हमेशा इसको घना रखें लेकिन छोटा रखें। थोड़ा कम हाइट में रहेगा तो हमें इसको मेंटेन करने में भी आसानी रहेगी और इसकी देखभाल में भी आसानी रहेगी और पौधा भी हमारा जानदार रहेगा, यानी कि अपने तने पे ये अपने ज़ोर पे खड़ा हो सकता है। इसके अलावा सन लविंग प्लांट है, आप जितना इसको धूप प्रोवाइड करेंगे, जितना आप इसको धूप में रखेंगे, उतनी अच्छी ये भर भर के फूल देगा, फ्लावरिंग देगा और इसमें कीड़ा मकोड़े भी बहुत कम अटैक करेंगे। अब बात करते हैं अपने कीड़े लगे हुए सदाबहार को, मरते हुए सदाबहार को हम किस तरह बचा सकते हैं। सबसे पहले अगर इतने कीड़े लग गए आपके सदाबहार में या किसी भी प्लांट में, तो उसको दूसरे प्लांट से आप अलग कर दें। इसके अलावा इसमें नीम ऑयल स्प्रे करें या कोई अच्छी फंगीसाइड ला के इसमें उसका स्प्रे करें। तो और स्प्रे का भी शेड्यूल बनाएं, यानी कि सुबह सुबह कर दें और रात में कर दें, 2 टाइम स्प्रे करें आप इसके ऊपर अच्छी तरह। और इसकी मिट्टी में भी आप एक फंगीसाइड डालें, अच्छी फंगीसाइड।
तो बस इस तरह चंद ही दिनों में आपका सदाबहार फिर से लहलहाता रहेगा और फूल बिखेरता रहेगा। ये आप देख सकते हैं, जो सदाबहार मेरा मर रहा था वो अब माशाल्लाह से ज़िंदा हो गया है और इसमें कितनी फ्लावरिंग हो रही है, कितनी फ्रूटिंग हो रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।